इसके बाद सीली ने अपनी बहन नेटी के लेटर्स जो अब तक उसे नहीं मिले थे और आज मिले हैं पढ़ना शुरू किए। उसे बड़ा अच्छा लगा जानकर कि उसकी बहन और बच्चे ओलिविया और एडम जिंदा हैं। सैमुअल और कॉरिन नाम के एक कपल के पास रह रहे हैं जिनसे ये सीली सालों पहले एक स्टोर में मिली थी। अपनी बहन को एडवाइस दी थी कि उस कपल के पास जाओ। उसी के पास ये नटी रह रही है। नटी उनके घर में एक मेड की तरह ही रह रही थी। उसे कुछ खास हक नहीं थे। नटी दिन रात काम करती थी उनके लिए, उनके गांव के लिए। ना तो उसने शादी की थी ना कोई फैमिली बनाई थी। लोग बार बार उसे सैमुअल से जोड़ते थे। तो कॉरिन ने उसे बोल दिया कि गांव में सबको क्लियर कर दो कि तुम सैमुअल की नौकरानी हो, ना कि उसकी वाइफ। तुमने मेरे हस्बैंड से कोई शादी नहीं की है। ऐसे में नटी की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वो बच्चे ओलिविया और एडम। वो अपनी बहन के बच्चों ओलिविया और एडम से बड़ा क्लोज रहती थी। तो अब धीरे धीरे कॉरिन को ये नटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रीज़न क्या था? बहुत हद तक इन बच्चों की शक्ल नटी से मिलती जुलती थी। इसके बाद कॉरिन को एक अफ्रीकन फीवर हो गया और मरने जैसी हालत हो गई। उस मरने जैसी हालत में एक दिन उसने नटी से सच पूछ ही लिया कि उसके मन में आखिर क्या था। उसने पूछा कि तुम सैमुअल से कब मिली? मतलब वो सोच रही थी कि नटी एडम और ओलिविया की बायोलॉजिकल मदर है और सैमुअल इन बच्चों का फादर है। इसी वजह से वो नटी से इतने टाइम से नफरत करती थी। उसने अपनी नफरत की वजह बताई और नटी को बाइबल की कसम दी कि सच क्या है बताओ। तो नटी ने कॉरिन को बताया कि मैं इन बच्चों की बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, बल्कि बायोलॉजिकल मासी हूँ, बायोलॉजिकल आंट हूँ। सीली इन बच्चों की माँ है। तब जाकर कॉरिन को कहानी समझ में आई कि सालों पहले जो स्टोर में एक लड़की इनको मिली थी, सीली, वो इन बच्चों की माँ है। और आखिर ये सच जानने के बाद कॉरिन चैन से मर पाई। कॉरिन मर गई। लेकिन यहाँ पर एक सच और सामने आता है। इस नैटी ने सैमुअल से पूछा कि आपको ओलिविया और एडम मिले कहाँ से? आपको इन बच्चों को किसने दिया? तब उसने बताया सैमुअल ने कि सालों पहले मैंने इन दोनों बच्चों को अल्फोंसो नाम के आदमी से गोद लिया था। अब वो अल्फोंसो इन बच्चों को कहाँ से लेकर आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्फोंसो ने जिस लेडी से शादी की थी वो लेडी का पति मर चुका था और उस लेडी ने इससे दूसरी शादी की थी। तो अब पूरी कहानी समझ में आई कि जो सीली और नटी के जो फादर थे, सीली के फादर ने जो इसका रेप किया था सीली का, वो सीली का असली फादर नहीं था बल्कि स्टेप फादर था। ये बात अब तक सीली को पता नहीं थी। वो भी इसे अपनी बहन के लेटर्स पढ़ के पता चली। इसने कंफर्म भी किया इस बात को और ये बात एकदम सच थी। और ये सारी कहानी तब से, इतने सालों से नटी इसको लेटर्स के थ्रू लिख रही थी और लेटर्स भी मिले कब? आज सीली को। अब वो क्या करेगी ये सारे सच जानने के बाद? सीली ने आज तक जो नहीं किया वो करने वाली है। ये कुछ फैसले लेती है जो हम देखेंगे लास्ट पार्ट में।